हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करेंगे और इसका एप्लीकेशन हम लोग सब में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये हमेशा चार्ज के बीच में लगेंगे, दो चार्ज में लगेंगे, चाहे वो चार्ज सिमिलर नेचर के हो या अलग नेचर के हो। तो सबसे पहले जानेंगे कि दो चार्ज है हमारे पास, सपोज चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। यदि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और यहाँ का डिस्टेंस R है, तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच में एक्ट करेगा, लेकिन ये दोनों सिमिलर चार्ज है तो ये चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। नाउ कूलम्ब्स लॉ बोलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। force is directly proportional to product of the charges Q1 and Q2 and force is inversely proportional to square of distance between। मतलब दो स्टेटमेंट बोला कूलम्ब्स ने। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि ये जो चार्जेस हैं, ये जो फोर्स होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, तो इनके प्रोडक्ट पे। सो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2 लिख दिया। सेकेंड बोला ये जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब यदि प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ज़्यादा ग्रेटर है तो फोर्स मेरा ग्रेटर होगा, और यदि डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा होगा तो फोर्स हमारा वीकर होगा, लेस होगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get force is directly proportional to Q1 Q2 upon R square, and this force is equal to K Q1 Q2 upon R square, K Q1 Q2 upon R square. Now where is this K? Is this K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and this value is 9 into 10 to the power 9. This K equal to 1 upon 4 pi epsilon naught and this value is 9 into 10 to the power 9. Now this force is become 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. This is the force। ये क्या है, मेरा फोर्स। यूनिट होगा इसका न्यूटन। तो फोर्स डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पे और डिस्टेंस पे। यदि चार्ज के बीच में डिस्टेंस बड़ा करेंगे तो फोर्स कम होगा, और यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स ग्रेटर होगा। बट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, force is a vector quantity, so we can add method of geometric addition, method of geometric addition। कैसे इसको ऐड करेंगे, तो ज्योमेट्रिक एडिशन के थ्रू इसको ऐड करेंगे, मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक एडिशन। अब ये ज्योमेट्रिक एडिशन होता क्या है, तो suppose like this, this is the vector A, this is the vector B, and we can resultant of this two vector, this resultant is become root of A square plus B square plus 2AB cos theta. So this is the vector parallelogram law of addition।
and the angle is become direction because it has direction, so tan alpha is become b sin theta upon a plus b cos theta. This is the direction. So based on that application we can take one simple sum. This is a question. Suppose we have a 3 charges here and this is a equilateral triangle. This is the charge q1, this is the charge q2 and this is the charge q3. Now we have 3 charges q1, q2, q3. Its value is 1 coulomb, again 1 coulomb, again 1 coulomb, and this distance is 2 meter. This distance is 2 meter, this distance is 2 meter. तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी q1, q2, q3, और ये जो चार्ज है q1 इक्वल टू 1 कूलम्ब है, q2 इक्वल टू 1 कूलम्ब है एंड q3 इक्वल टू 1 कूलम्ब है. हमें फाइंड करना है फाइंड नेट फोर्स on Q3 by Q1 and Q2. Q1 और Q2 के कारण जो Q3 पे नेट फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है. सो यदि हम देखेंगे यहां से तो ये Q1 और Q3 दोनों ही सेम नेचर है, सेम पॉजिटिव है. ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री. इसके अपोजिट वर्टिकल एंगल भी 60 डिग्री. नाउ Q2 एंड Q3 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा मेरा K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे जो फोर्स होगा वो भी होगा मेरा K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर. इन दोनों के बीच में एंगल हमारा 60 डिग्री है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दिस मैग्नीट्यूड इज बिकम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 4 न्यूटन. क्योंकि Q2 एंड Q3 1 तो 1 इंटू 1 1, सो दिस इज सेम हियर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 4 न्यूटन. ये हमारे दो फोर्स हैं और ये दोनों फोर्स एंगल 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं. तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा F रिजल्टेंट, दिस F रिजल्टेंट इज बिकम F इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं F2. दिस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री. नाउ क्योंकि 60 डिग्री इसके एंगल्स हैं, दिस F इज बिकम, F1 को हम लोग ले लेते हैं, दिस F रिजल्टेंट है, सो इसको लिख देता हूं मैं FQ3, दिस FQ3 बिकॉज नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3. नाउ दिस F स्क्वायर F1 स्क्वायर इज बिकम अगेन, आई कैन एज्यूम दिस इज द F and this is also F. So F square plus F square plus 2F square, F into F cos 61 upon 2. So this is F square plus F square plus F square, 3F square, and this become root 3 times of F. This become root 3. F is what? 9 into 10 to the power 9 divided by 4 Newton. This is what? Net resultant force. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेट रिजल्टेंट फोर्स. तो ये रहा हमारा कूलम्ब्स लॉ और ये इसका एप्लीकेशन इस तरह से. इसी क्वेश्चन को
ये इस तरह से पूछे, जो ये हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमारा वर्टिसेस A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे चार्ज Q1 1 कूलम, यहाँ पे चार्ज Q2 1 कूलम और यहाँ पे चार्ज Q3 1 कूलम और ये मेरा सेंटर O है। ये डिस्टेंस मेरा 1 मीटर है, ये डिस्टेंस मेरा 1 मीटर है और ये डिस्टेंस मेरा 1 मीटर है। सारे डिस्टेंस इक्वल है। मुझे फाइंड करना है फाइंड नेट फोर्स ऑन O, फाइंड नेट फोर्स ऑन O, ऑन सेंटर O और सेंट्रॉइड O। और ये जो O है यहां पे हमने 1 कूलम का चार्ज रखा है। अब इसके द्वारा चार्ज क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसके कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और इसके कारण क्या होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। नाउ ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। यदि ये और ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा मेरा 120, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल कितना होगा 120। अब ये दोनों का रिजल्टेंट 120 डिग्री पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। सो फोर्स ऑन Q4 बाय Q2, इसको मैंने Q4 बोल दिया, तो कितना फोर्स लगेगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस r, यहां से ये डिस्टेंस r, सो दिस इज r का स्क्वायर। अगेन फोर्स ऑन Q4 बाय Q3 इज सेम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन r स्क्वायर। और ये दोनों ही फोर्स 120 पे एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने इसको बोल दिया F और इसको भी ले लिए F। तो इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट ये कितना होगा, रूट ऑफ F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2FF cos 120 माइनस 1/2, सो दिस इज 2F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, इट बिकम्स रूट ऑफ F स्क्वायर एंड बिकम्स F। इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर के डायरेक्शन में F लग रहा है और ये Q1 के कारण जो लग रहा है यहां पे फोर्स, ये भी F लग रहा है। तब यदि दो फोर्स एक दूसरे के सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इन दोनों का 180 एंगल्स, सो F रिजल्टेंट एट O और Q4 इट बिकम्स 0। रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा यहां पे, तो 0 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, यदि ये कोई स्क्वायर है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसका साइड 1 मीटर दिया हुआ है और सारे चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है। बोलेगा फाइंड नेट फोर्स ऑन B ड्यू टू C D A। तो क्या करेंगे, यहां पे सेम चार्ज है तो रिपेल, इसके द्वारा यहां पे फोर्स लगेगा, सो फोर्स ऑन B बाय A कितना होगा, तो 1/4πε0 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 1। सेम हियर, फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 1, और ये दोनों कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा। और दो फोर्स यदि 90 पे रिजल्ट एक्ट कर रहे हो
तो क्या लिखेंगे एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f cos 90 और द वैल्यू ऑफ cos 90 इज बिकम 0, so that is root 2f square, that is what root 2 times of f, that is root 2 into f का वैल्यू जो भी है 9 into 10 to the power 9। लेकिन हमारे पास एक d है जो वो भी सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इस d के कारण और इसका डिस्टेंस है रूट 2। तो ये जो फोर्स ऑन b बाय d ये कितना होगा हमारा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाय रूट 2 का स्क्वायर इज 2, सो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 2। अब ये दोनों ही फोर्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, सो रूट 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रहा है, प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाय 2। दिस बिकम 2 रूट 2 इंटू 9 into 10 to the power 9 plus 9 into 10 to the power 9, so this become divided by 2, it becomes 9 into 10 to the power 9 is common, 1 plus 2 root 2 divided by 2, so that is 4.5 into 10 to the power 9 1 plus 2 root 2, this is the net force। तो हमने इस वीडियो में आपको ये समझाने का कोशिश किया है कि कैसे आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं कुलम्स लॉ ऑफ कुलम्स लॉ का यदि आपको चार्जेस दिया हो, दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।